क्या गोल्स के बारे में बार-बार सोचना चाहिए? गोल्स बनाएं, अपने गोल्स के प्रति सावधान सजग भी रहना है, परसिस्टेंसली काम भी करना है और विश्वास के साथ काम करना है। तनाव होता क्यों है? एक छोटा सा और इतना सा ही कारण है कि आपके मन के मुताबिक कुछ नहीं हुआ या आपको किसी ने कुछ कह दिया और वो जो आप उसको लाइक नहीं करते, सिर्फ इतना सा कारण है। हाय, माय नेम इज स्वाति और फिर से एक बार हम देख रहे हैं रेडियो अड्डा, एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा अड्डा। कहते हैं एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जितने पैर हों उतनी चादर पसारी है। वो पुरानी बातों का पीछे छोड़ देते हैं। भाई हमें चादर बड़ी करनी है क्योंकि हमें पैर भी अपने पूरे पसारने हैं। और आज इसी थॉट के साथ हमें खूब सारी हैप्पीनेस और इस चीज़ को हम कैसे कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी सारी सोच को हम सच कर सकते हैं और सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ आज नरेश बंसल जी के साथ हमारी मुलाकात यहाँ होती है रेडियो अड्डा में। नरेश बंसल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं थोड़ा सा इनका एक बायो दे देती हूँ। वैसे तो इतने महान ये हस्ती हैं, इनकी इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है, लेकिन ही इज़ अ वेरी बिग बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत ही सक्सेसफुल और अब एक हैप्पीनेस कोच हैं। ही इज़ एन ऑथर ऑल्सो। और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सर आप नहीं कर सकते, आज उस पर बात करेंगे सबसे पहले तो। मैम, हर व्यक्ति हर काम कर सकता है जी। अब वो कितनी सुंदरता के साथ करा जा सकता है ये अलग विषय हो सकता है, परंतु करा तो हर व्यक्ति हर काम कर सकता है। बिल्कुल सर, इसी थॉट के साथ आज रेडियो अड्डा पे हम आपका ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले तो थोड़ा फ्लैशबैक की तरफ चलते हैं, पीछे से शुरू करते हैं। आपकी ये जो लाइफ जर्नी थी, आप बिजनेसमैन हैं और जब आपने शुरू की और हैप्पीनेस कोच तक की ये जर्नी आपकी कैसी रही? मैम, जर्नी के बारे में मैं बोलूं तो इतनी खूबसूरत रही कि उसे शब्दों में बयान करना भी बहुत मुश्किल है, केवल महसूस किया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि बीच में रुकावटें या परेशानियां ना आई हों, परंतु यदि मेरा फोकस या किसी अन्य व्यक्ति का भी फोकस परेशानियों पे रहता तो उसे ये सुंदर जर्नी दिखाई नहीं देती। जी सर। तो सर आपकी सोच इतनी, आप इतने शांत, इतने काम और पौरा, आपका जो ऑरा है सर, आप ये जो जर्नी की बात कर रहे हैं, जो इतनी खूबसूरत आपने बयां की और आपका एक ऑरा जो है वो पॉजिटिव है, इतना शांत आपका डिमीनियर है। क्या आप शुरू से ऐसे रहे हैं जब आप एक बिजनेसमैन के साथ इस जर्नी की शुरुआत की, या क्योंकि आप एक हैप्पीनेस कोच हैं अब तो ये चेंजेस धीरे धीरे आए? मैम, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आई हैं, निश्चित रूप से आखिर तक आती रहेंगी। जब तक जीवन की यात्रा चलेगी ये तब तक चलती रहेगी, क्योंकि कोई भी कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे जैसे आप इसकी सुगंध को लेना अनुभव करते हैं तो धीरे धीरे आपको उसमें और मज़ा आता है और आप और डीपर चले जाते हैं। तो आपके साथ बातों में भी हम अब और डीपर जाएंगे। तो क्योंकि आजकल तनाव बहुत है ज़िंदगी की अगर बात करें, और कहते हैं कि हर कोई चाहता तो है अपने लिए जीना, लेकिन जी नहीं पाते। और किसी से भी बात करो तो कहते हैं कैसी चल रही ज़िंदगी, बस कट रही है, काट रहे हैं। तो कैसे इस माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है सर? यस, हम ज़्यादातर लोगों में ऐसा देखते हैं जो आपने कहा कि कट रही है, काट रहे हैं, परंतु ज़िंदगी काटनी नहीं है, ज़िंदगी को जीना है। ये बहुत छोटी सी ज़िंदगी है और इतनी छोटी भी नहीं, परंतु हम जीना ही बहुत बाद में स्टार्ट करते हैं, बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। इसीलिए हम आज जो है वो उस मुकाम पर हैं जो हमने आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले सोचा था। परंतु यदि हम अपने आप को ये समझ लें कि मुझे अपनी ज़िंदगी जैसा मैं चाहता हूँ वैसे जीनी है, तो वैसे ही एक्ट भी करने होंगे। एक और बात कहना चाहूँगा, जीना और मरना तो हमारे हाथ में नहीं है, परंतु इस ज़िंदगी को कैसे जिया जाए ये तो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो सर कहते हैं जैसे ज़िंदगी जीना एक बहुत बड़ी कला है, हर कोई इस कला से परिचित नहीं है और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
जीना नहीं सीख रहे हैं, हर मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अक्सर ध्यान बटा रहता है, तो कोई ऐसा मूल मंत्र, कोई सीक्रेट है जो आप हमारे दर्शकों, हमारे व्यूअर्स को आज देना चाहेंगे? सीक्रेट तो आपने खुद ही बोल दिया। यदि आप 10 सीक्रेट को देख लें, जी द सीक्रेट इज़ ए मूवी, द सीक्रेट इज़ ए बुक, जी यदि आप उसको पढ़ लें कि आप सबसे पहले अपने जीवन में गोल बनाएं, आयाम बनाएं। ज़्यादातर लोग गोल बनाते समय भी ये सोचते हैं कि मैं ये घर ले लूँगा तो खुश हो जाऊँगा, मैं ये पद ले लूँगा तो खुश हो जाऊँगा, मैं इतना पैसा कमा लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, मैं ये वाली कार ले लूँगा तो सुख हो जाऊँगा, खुश हो जाऊँगा। परंतु खुशी इन चीज़ों में नहीं है। बजाय इसके हम ये कहें कि मैं इन सब चीज़ों को खुशी खुशी हासिल कर लूँगा, तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी। जी जी। तो सर, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करें और इंसान का गोल भी यही है कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये तो हमें सुकून देने के लिए है। असली खुशी मिलती कैसे है और क्या वो पॉसिबल है? यस, हम इन चीज़ों में भी खुशी ढूंढते हैं। वास्तव में खुशी इन चीज़ों को प्राप्त करने के बाद भी नहीं है, परंतु हम ऐसा सोचते हैं, कई लोग ऐसा सोचते हैं और ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि इन चीज़ों को या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को प्राप्त करने में खुशी के बाद खुशी होगी। परंतु जब आप उन चीज़ों को प्राप्त कर लेते हो तो वो खुशी आपकी स्विच होकर के और अन्य चीज़ों पर चली जाएगी। परंतु खुशी अभी आप महसूस कर सकते हैं और अभी से आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी जर्नी का तो आपको नहीं पता कितनी लंबी जर्नी है और कितनी छोटी जर्नी है। परंतु ये जो पल है उसको तो आप एंजॉय कर सकते हैं, और जब आप इसको एंजॉय करते हैं तो निश्चित रूप से आप इतने हल्के होते हैं कि आपका जो गोल है ना, उस पर पहुंचने में आपको देर नहीं लगती। क्या बात है सर, आपने क्या खूब कहा। तो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों में ही अगर हम खुशियाँ ढूंढें तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो आपने इससे पहले ये बात की कि 10 सीक्रेट, तो आज वो सीक्रेट आपके थ्रू हम क्रैक करवाना चाहेंगे अपने ऑडियंस को कि अगर हम बात करें आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो इतनी वीडियोस है, इतनी चर्चा हो रही है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है और इसे कैसे कैसे इसे फुलफिल किया जा सकता है? मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे अभी सीक्रेट का जिक्र किया और मैंने भी किया और आपने भी किया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप किसी भी चीज़ की कल्पना करें जी जो, और कल्पना करते वक्त आप इतना बड़े दिल से, इतने खुले दिल से इस सृष्टि से मांगें। मैं समझता हूँ कि हम उस लायक नहीं है उस सोच के कि हम क्या मांग सकते हैं और क्या हमें मिल सकता है। जो चीज़ भी आप बड़े से बड़ी चीज़ की कल्पना करें, उस पर चलना शुरू करें परसिस्टेंस के साथ, अनडाउटली विश्वास के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से आप उस स्थान पर उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है? जी मैम, मैं तो ये ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैं हर साल अपने गोल बनाता हूँ और निश्चित रूप से अगर मैं कई बार कुछ चीज़ें, मैंने कहा परसिस्टेंस के साथ भी करना होता है और साथ में अनडाउटली करना होता है जी। तो कहीं पे यदि हमें डाउट आ जाता है तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो उस साल पूरे हो जाएं या उस 2 सालों में पूरे हो जाएं। परंतु यदि हम अपने 10-5 साल पुराने गोल्स को देखते हैं तो कभी सामने आते हैं तो ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया, ये भी, सभी टिक हो जाते हैं। तो अगर बात करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, क्योंकि अच्छा लग रहा है ये टॉपिक और आपसे और थोड़ी पॉजिटिविटी मिल रही है हमें, तो क्या गोल्स के बारे में बार बार सोचना चाहिए? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि आप लिख दें, जर्नल कर दें या तो उस चीज़ को, या मन में सोच लें और यूनिवर्स को दे दें, उसके बाद यूनिवर्स जुट जाती है वो काम करने में। आपका खुद का क्या जॉब है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टुवर्ड्स चलने में, या सिर्फ यूनिवर्स ही करने वाली है काम और आप बैठ गए कि हाँ ये तो हो गया? नहीं मैम, ये ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा हो सकता है परंतु एक्सेप्शंस केस में होता है। परंतु आपको, मैंने आपको कहा कि उस पर काम भी, परसिस्टेंस के चलना भी पड़ेगा। गोल्स बनाएं, उनके ऊपर चलें, उनको प्राप्त करने का प्रयास करें, अनडाउटली करें। अनडाउटली जैसे क्या होता है कि हिरण के भागने की स्पीड है 90 से 100 किलोमीटर और शेर के भागने की स्पीड है 50 से 60 किलोमीटर।
परंतु जब हिरण भागना स्टार्ट करता है तो वो पीछे मुड़ मुड़ करके देखता है कि कहीं सिंह आ तो नहीं जाएगा, शेर आ तो नहीं जाएगा। तो उसका वो जो डर है ना, वो उसके लिए बाधा बन जाता है, वो उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। वो उसके गोल को, जो उसके लाइफ को सेव करना था, वहाँ वो गोल उसका ख़त्म हो जाता है। तो अनडाउटली, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि कुछ करे ही ना, सृष्टि को बोल दिया अब वही करेगी। अब इसके विषय में मैं दूसरी कहानी जो आपने बचपन में सुनी होगी, हेयर एंड द टोर्टवाइस। टोर्टवाइस धीरे धीरे चलता है, कछुआ सो जाता है, तो सो गया तो उसको कहाँ से मिलेगा? आपको अपने गोल्स के प्रति सावधान सजग भी रहना है, परसिस्टेंसली काम भी करना है और विश्वास के साथ काम करना है। तो कोई ताकत नहीं है कि आपको आपके गोल तक कोई रोक सके। तो कैसे, जैसे वो ओम शांति ओम का वो डायलॉग है ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है। और सर, अगर इसी के बारे में आगे चर्चा करें तो कुछ पल तो ज़िंदगी के ऐसे भी होते होंगे कि आप सबको मोटिवेशन देते हैं और ये स्माइल आपके फेस पे हमेशा रहती है, लेकिन कभी तो ज़िंदगी में ऐसा कोई पल होता होगा कि जब आप भी थोड़े डीमोटिवेट फील होते होंगे, लाइफ अप डाउन, जैसे ये तो फुल सर्कल है। आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं, या आप सुनते हैं दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स का, या क्या आपका प्रोसेस रहता है तब? मैम, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि जिसके दिल में, जिसके दिन में कोई ऐसा समय ना आता हो कि उसको भी कोई चीज़ ऐसी ना लगे कि वो डिमोटिवेट हो जाए जी। इसका एक साधारण सा रूल है, लोग बुरे नहीं होते। जो हमारे काम नहीं आते, जो हमें अच्छे इसलिए नहीं लगते क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। हमारे को जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है अपने आप को, उसके अनुसार कोई कार्य नहीं हो रहा, तो हम उस समय ये लगता है कि हम उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। परंतु जब वो सारी चीज़ें हमारे मुताबिक तो हो नहीं सकती, तो हम उस समय ये समझते हैं कि नहीं, ये तो गलत हो गया, ये तो बहुत ख़राब बात है, उससे डिप्रेशन में उसी के अंदर यदि हम घुसे रहते हैं सारा दिन, उसी बात को सोचते रहते हैं, ये ऐसे नहीं हुआ, ये गलत हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो वहाँ पर जाकर हम स्टक कर लेते हैं। तो उस समय हम डिमोटिवेट, मैं, आप कोई भी अन्य व्यक्ति उस समय डिमोटिवेट हो जाता है। परंतु यदि ये समझ लें कि ये सारी यूनिवर्स मेरे हिसाब से नहीं चल सकता, समाज, ये चीज़ें तो बदलाव होंगी ही होंगी, और जैसे आप उनको एक्सेप्टेंस में लाएंगे ना, तो आप उस समय आप दोबारा से आपका जो शरीर का जो ब्लड प्रेशर है, आपके जो दिमाग की शक्तियां हैं, वो सारी दोबारा से जागृत हो जाएंगी, मोटिवेट हो जाएंगी। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि क्या आप दूसरे मोटिवेशन स्पीकर्स को भी सुनते हैं? मैं हर रोज़ हर समय सुनता हूँ। जैसे भी मुझे समय लगता है, मुझे सामने कोई थॉट आती है, मैं उसके बारे में सोचता हूँ, वो मुझे एनर्जी देती हैं, मेरे में प्राण भरती हैं। क्या बात है सर, क्या खूब कहा आपने। तो क्या सर, आज के समय में क्या आध्यात्मिक ज्ञान ज़रूरी है, और क्या आप इस चीज़ को प्रीच करते हैं कि हमें जाना चाहिए अध्यात्म की तरफ? जी हाँ, अध्यात्म हमें तो जीवन के हर आयाम पर जाना चाहिए। ऐसा हमारा जो जीवन ब्लूम कैसे करेगा, महकेगा कैसे, जब तक हम किसी चीज़ से वंचित रह जाएं, तो हम अपने आप को कैसे महका पाएंगे? तो उसके अंदर भी हमें बहुत, बिना जाए कैसे आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं? जी। तो अध्यात्म इतना सरल शब्द है, इतना आसान शब्द है, परंतु ये अध्यात्म बोलने और दिखने में बहुत बड़ा भारी लगता है सुनने लेकिन में। है इतना आसान कि जैसे ये सामने रखी हुई किताब, जैसे मैं और आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी तरह से इसको भी एक्सेप्ट कर लें कि भाई ध्यान हम बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, बोलते, हमारे माता पिता ने बोला, अब हम अपने बच्चे को, अपने पोता पोतियों को यही चीज़ बोलते हैं, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से आओ, ध्यान से जाओ। व्हाट इज दैट ध्यान? ध्यान इज टू थिंक, टू डू वट एवर यू आर डूइंग विद ए सिंपल प्रोसेस। आप सजग, सचेत, अवेयर, हम आप दोनों बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ, अगर आप किसी दूसरे की तरफ सोच रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो ध्यान से बात करना नहीं हुआ। जी। और
और जब हम दोनों ध्यान से बात कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट बहुत सुंदर आता है। मुझे बात करने में अच्छा लगेगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। तो टू बी इन द फोकस, टू बी इन द मोमेंट, ये ध्यान दिस है। इज स्पिरिचुअलिटी, दिस इज अध्यात्म। और आपने सर अभी इशारा किया किताब, तो किताब की तरफ चलते हैं। 2011 में आपने एक किताब लिखी है, तो उसके बारे में बताइए, कैसे वो थॉट आया? क्योंकि एक ऑथर बनना, इतने सारे थॉट्स को संजो के एक बुक लिखना, आई थिंक अपने आप में काबिले तारीफ़ है। तो वो कैसे थॉट आई कि एक बुक लिखूंगा, या वो थॉट थी, वो मैनिफेस्टेशन थी कि यूनिवर्स में लिखना चाहता हूँ? मैम, ऐसा होता है कि हर अच्छी चीज़ की शुरुआत अंदर से होती है। जी। जैसे किसी अंडे को बाहरी ताकत से तोड़ा जाए तो एक ज़िंदगी नष्ट होती है, बर्बाद होती है, ख़त्म होती है। और यदि कोई अंडा अंदरूनी ताकत से फूटता है तो एक ज़िंदगी का जन्म होता है, निर्माण होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे को अंदर से प्रेरणा आई कि जैसे आपने स्टार्टिंग में जो बात कही थी कि लोग दुखी हैं, लोग तनाव में रहते हैं, बीमार रहते हैं, या कुछ ऐसा उनके दिमाग में ऐसा रहता है, तो मेरे दिमाग में आई क्यों ना लोगों को अपने थॉट्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं हमेशा मोटिवेशन लोगों के साथ रहता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, उनके जो कुछ मुझे मिलता है, उनके पिक्चर्स देखता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, तो मुझे आया कि इन सब चीज़ों का आखिर में रिज़ल्ट क्या है। हम बड़ी घर ले लें, बड़ा व्यापार जमा लें, बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लें, घूमने चले जाएं, इन सब का लक्ष्य क्या है? टू बी हैप्पी, खुश होना। तो मुझे लगा कि इन सब चीज़ों को, इन थॉट्स को एक किताब के रूप में, एक पुष्प गुच्छ बना करके रख दिया जाए, जो लोगों को इस जनरेशन और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी लाभदायक हो। तो इस उद्देश्य के साथ मैंने इस किताब की रचना की। तो नरेश जी, आप इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, आपके बैंक्वेट हॉल्स हैं इतने, अब आप हैप्पीनेस कोच भी हैं, आपने किताब भी लिखी है, अपने लिए टाइम कब निकाल पाते हैं? और आप फैमिली मैन भी हैं, तो फैमिली लाइफ को भी कैसे बैलेंस कर लेते हैं इन सब चीज़ों के साथ साथ? मैम, जैसे मैंने बताया कि जैसे हम हर साल गोल बनाते हैं तो उन गोल्स में हम सब चीज़ों को बराबर समय देते हैं। लाइक हमारा हेल्थ के विषय में, अगर मुझे इस साल मेरी कैसा स्वास्थ्य रहना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उस पर मैं काम करता हूँ जी। तो हर रोज़ के दैनिक दिनचर्या के अंदर मैं उन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। मुझे व्यापार में कितना समय देना है, मुझे हैप्पीनेस कोच के लिए कितना समय देना है, मुझे अपने परिवार को कब घुमाने लेकर के जाना है, मुझे उनके साथ कितना बिठाना है, उनके साथ क्या गप्पे लगानी है, तो सारी चीज़ों पे, मुझे स्पिरिचुअलिटी में कब जाना है, कितने समय के लिए जाना है, तो सब चीज़ों का एक मिश्रण बना करके रखते हैं। और हम सबको भी ऐसे करना चाहिए। जब हम गोल बनाते हैं तो हमें केवल फाइनेंस का गोल ना बनाएं, केवल अध्यात्म का गोल ना बनाएं, क्योंकि फिर तो आप आर्ट पे चले जाएंगे, या केवल प्यार का गोल ना बनाएं। बचपन में या यंगस्टर्स को जब हम देखते हैं, थोड़े दिनों में प्यार 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 प्यार, बाकी सब चीज़ों को गौण कर देते हैं। उधर से फैमिली रुष्ट हो जाती है, उधर से व्यापार या उनकी नौकरी ख़राब हो जाती है। थोड़े दिन बाद जब उसका प्यार का भूत उतरता है या पैसे नहीं होते, तो फिर एक दूसरे में डाइवर्स होता है, एक दूसरे के साथ कलह कले शुरू हो जाते हैं। तो हमें सब चीज़ों पे बराबर ध्यान देना होता है। तो हम सब के पास हर रोज़ 86,400 सेकंड होते हैं। तो इन 86,400 सेकंड्स में से किस समय किसी में ज़्यादा प्रायोरिटी हो सकती है कि उस समय मुझे उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो उस तरीके से अपने हिसाब से उसको बांटना, तो ये मैं भी कर सकता हूँ और आप भी, और हम सभी इस बात को कर सकते हैं। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट जो है, राइट, वो बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी सीखना। जी जी। और सर, एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स बिल्कुल जानना चाहेंगे। आप हैप्पीनेस कोच भी हैं, बिजनेसमैन तो आप हैं ही, लेकिन फैमिली इस चीज़ को कैसे लेती है? जैसे मान लीजिए आपने कहा आपके 2 बेटे हैं, तो और वाइफ भी, कभी कुछ मुखभेट हो जाए, कभी कुछ ऐसी बात हो जाए, थोड़ा सा नाराज़गी या गुस्सा आ जाए, तो ये तो अक्सर बोल देते होंगे, अरे आप हैप्पीनेस कोच हैं, आप गुस्सा कैसे कर सकते हैं? तो इस चीज़ से आप कैसे डील करते हैं और क्या जवाब देते हैं? मैम, ये तो कोई भी बोल सकता है और हमेशा बोलता ही है। ये तो देखिए,
मैंने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में एक दिन में कोई ना कोई अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। सिचुएशंस आती तो हैं। कई बार हम उन चीज़ों को उस तरीके से ले लेते हैं, यार इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। परंतु थोड़ी देर के बाद जब आप कूल एंड काम होते हो, अक्सर ऐसा रहते हो, तो आप उन चीज़ों को उस तरीके से नहीं लेते कि जो आपको डिप्रेशन, तनाव या किसी से द्वेष या घृणा की तरफ ले जाएं, बल्कि आप उसको कहते हैं ऐसा ये भी तो सोच सकते हैं। तो जब हम उस स्थिति में, कई बार वो हमारे से रिएक्ट हो जाता है और कई बार नहीं होता, तो ये साधारण बात है। आप कई बार सही होंगे, कई बार गलत होंगे। नरेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब जाते जाते अगर आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को, हमारे यूथ को कुछ प्रेरणा देना चाहें। पढ़ाई में भी स्ट्रेस है आजकल, हर चीज़ का स्ट्रेस हो जाता है ज़िंदगी में। जॉब हो तो जॉब का स्ट्रेस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो या किसी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फिर मैरिड हो, फिर आगे जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाती है, तो क्या ऐसी प्रेरणा है जो आप सबको दे के जाना चाहेंगे? जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। उसमें कैसे कर सकते हैं, हमें चीज़ों को, यदि हम बच्चों की बात करें जो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 99 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं या 40 आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब जीवन में जब आप अच्छे अपने दिनों में पहुंच जाते हैं ना, तब आप देखेंगे कि आपने क्या पढ़ा था वो कोई इतनी बात मैटर नहीं करती। ये कंपटीशन से बाहर निकल करके हमें कूल एंड काम रहना, हर किसी में, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बच्चा हो, हम सब किस कूल एंड काम रहें, तो तनाव को दूर करेंगे तो हम किसी से ज़्यादा गलत बोल पाएंगे और हम दूसरे की बात को सुन पाएंगे, तो निश्चित रूप से हम अच्छे आदमी और अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे। थैंक यू वेरी मच नरेश जी, और उम्मीद करते हैं ये हैप्पीनेस आप हर जगह स्प्रेड करते रहें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू। थैंक यू।